शिव का शक्ति के सामने झुकना आदर से, और शक्ति का शिव के सामने झुकना आदर से। राधा का कृष्ण से जुड़ाव और झुकाव, और कृष्ण का राधा से जुड़ाव और झुकाव। पहला प्रश्न यह होता है कि हम किसी के पैर छूते ही क्यों हैं? आजकल तो मैम हम एक वर्ल्डली फॉर्मेलिटी के लिए पैर छूते हैं, और आजकल पैर भी नहीं छूते, हम शायद थाई छू लेते हैं। कई बच्चे शायद यहां तक भी नहीं पहुंच पाते। पर चरण छूने की जो मुद्रा थी ना, वहां पैरों तक हाथ पहुंचते थे, आपके ग्राउंडिंग के लेवल तक सामने वाला झुकता था। और पैर छू जाते हैं जिससे कि आपको ज्ञान मिल रहा हो। पैर छूना सनातन में कभी भी उम्र के हिसाब से नहीं है, लिंग के हिसाब से नहीं है, संबंध के हिसाब से नहीं है, ज्ञान के हिसाब से है। कि जिसको भी आप ज्ञान में अपने से श्रेष्ठ माने, उसके सामने नमन करें, झुके। बहुत बार ऐसा हुआ कि शक्ति ने शिव को ज्ञान दिया, तो शक्ति की आराधना करी शिव ने, उपासना करी शिव ने, आशीर्वाद लिया शिव ने शक्ति का, कवच बना शिव के ऊपर शक्ति का वो आशीर्वाद। यदि हमारा पार्टनर है, हम उससे आशीर्वाद लेते हैं, उसका नमन करते हैं, उससे ब्लेसिंग्स लेते हैं, तो उससे बढ़िया कवच कहां से आ सकता है? यदि किसी को मुझसे प्रेम है और मैं झुककर उस प्रेमी के सामने उसका अभिनंदन करूं, मैम इससे बढ़िया आशीर्वाद, इससे बढ़िया कवच मुझे कौन दे सकता है? नो डाउट, जो आशीर्वाद मां बाप से मिलता है वो बहुत बड़ा आशीर्वाद है, पर प्रेम का आशीर्वाद भी कम नहीं होता। जब आप अपने प्रेमी को अपना गुरु मानते हैं, उससे ज्ञान लेते हैं, और उसके बाद आप उससे आशीष लेते हैं, दिल खोल के आशीर्वाद मिलता है। बट मैम इस चीज को करने में ना एक अहम की भावना बीच में नहीं आनी चाहिए। ना कृष्ण राधा से सुपीरियर थे, ना राधा कृष्ण से सुपीरियर थी। राधा उम्र में कृष्ण से बड़ी थी, पर राधा ना तो उनसे बड़ी थी, ना वो राधा से बड़े थे। साधारण इंसान की तरह से, दो प्रेमियों की तरह से मिलते थे दोनों, पर दोनों गुरु भी थे एक दूसरे के। शिव शक्ति में भी हमेशा एक गुरु और एक सम संबंध का एक वैल्यू मेंटेन रहा है। दोनों में से कोई महान ज्यादा नहीं है। हम जब घमंड में होते हैं ना हम, तो हम दूसरे की वैल्यू को ना नीचा आंकना शुरू कर देते हैं। हो सकता है दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें आपकी समझ में ना आती हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो चीजें गलत हो गई। हो सकता है आप जिसका संबंध में हो वो आपके सामने झुकता हो, और उसके झुकाव को आप उसकी दुर्बलता समझ लेते हो। आप ऐसा समझ लेते हो कि वो तो नीचे ही है आपसे, और आप उससे ऊंचे ही हैं हमेशा। ऐसा कोई भी संबंध नहीं है जहां पर दोनों समान नहीं होने चाहिए। हर संबंध में एक समानता का अधिकार पहले होना चाहिए। यदि मैं किसी को प्रेम करता हूं और कोई मुझे प्रेम करता है, तो दोनों का ही झुकने का भी और दोनों का ही तनने का भी अधिकार बनता है। और दोनों की रिस्पेक्ट भी तभी बनती है जब दोनों आपस में इंपॉर्टेंस को समझते हैं दूसरे की, विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं है, कोई किसी की लायबिलिटी नहीं है, और हैं तो दोनों ही जिम्मेदारी हैं एक दूसरे की। यह फैक्टर समझना जरूरी है। एक तरफा विचार हो या एक तरफा संबंध चल नहीं पाता। ये जिन संबंधों की हम बात करते हैं ना, शिव पार्वती, राधा कृष्ण, मैम वहां पर ना कभी ईगो नहीं हुई, और हुई भी तो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो गई। वहां ज्ञान मिला हमेशा। जिस संबंध में ज्ञान मिलता है ना दोनों तरफ से, वो संबंध महान हो जाता है। और संबंध में केवल भूख होती ना, तो संबंध बहुत छोटा हो जाता है। इंग्लिश का एक फ्रेज है मैम, व्हाई डू वी फॉल इन लव, व्हाई डोंट वी राइज इन लव। प्रेम में गिरना ही क्यों पॉसिबल है हमेशा? कि दो लोग प्रेम में थे, उसके बाद में बहुत उन्हें दिक्कतें सामना करना पड़ा, परेशानियों का सामना करना पड़ा, वो आपस में लड़ते रहे, फिर भिड़ते रहे। पहले लव मैरिज हुई थी, फिर डिवोर्स भी हो गया, बिकॉज दे आर फॉलोइंग इन लव। प्रेम के अंदर ना आप पहले से कहीं ज्यादा अवेकन हो सकते हैं। मेरा पार्टनर ही मेरी कुंडली उठा सकता है,
मैं अपने पार्टनर की कुंडली उठा सकता हूं हर लेवल पे। इस फैक्टर को समझ लें तो शिव शक्ति का जो आपने बताया समीकरण वो बहुत अच्छा है। राधा कृष्ण का भी जो आपने बताया कि झुकने का प्रक्रिया दोनों तरफ से हो सकती है। मैं कई बार कहता हूँ, मेरे पास एक फोटो कहीं किसी ने भेजी थी कि कहीं पर विष्णु लक्ष्मी के पैर छू रहे हैं, और कई फोटोज में था कि लक्ष्मी विष्णु के पैर दबा रही है। यह आदर सम्मान होता है और ये कर्म के हिसाब से होता है कि कर्म में किसने अपना कंप्लीशन किया है, कौन कर्म करके आया है। जो कर्म करके आया है वो महान है, उसके सामने झुकना बनता है। एक पौराणिक प्रसंग आता है हमारे पास कि शिव विवाह के लिए जब मां पार्वती के दरवाजे पे गए थे तो अपने जोगी रूप में थे, उन्होंने कोई श्रृंगार नहीं किया था। और ऐसा कहते हैं कि पार्वती देवी की मां जो थी, मैना देवी, जब शिव को उस रूप में उन्होंने देखा तो कहते हैं बेहोश हो गई थी। शिव ने कभी पार्वती से यह नहीं छुपाया कि मैं कौन हूं, मेरा रूप क्या है। शिव सौम्य से सौम्य भी हैं, विभत्स से विभत्स भी। ना उन्होंने कभी किसी रिश्ते में अपनी विभत्सता को पीछे रखा, ना अपनी सौम्यता को। ऐसा कहीं नहीं मिलता कि पार्वती शिव का कोई भी परिपेक्ष या शिव पार्वती का कोई भी परिपेक्ष नहीं जानते थे, नहीं समझते थे। दुनिया के लिए शिव ने कई रूप धरे। पार्वती के लिए वो जिस भी रूप में होते थे वो सबसे निराले, सबसे सुंदर होते थे, मनमोहक होते थे। कई रूप धरे शिव पार्वती ने, पर प्रेम कम नहीं हुआ किसी भी रूप के। हम रिश्तों में ना एक्सेप्टेंस नहीं ले पाते, दूसरे को इतना बदलना चाहते हैं, दूसरे में इतनी तब्दीलियां लाना चाहते हैं कि जो हम कह रहे हैं वैसे हो जाओ। तब्दीली लाना बुरी बात नहीं है, तब्दीली दोनों तरफ आनी चाहिए, चेंज दोनों तरफ आना चाहिए। आप जब किसी एक पार्टनर से एक्सपेक्टेशन करते हैं कि आप मेरे लिए ये कीजिए, तो आपका भी पूरा योगदान होता है कि मैं भी आपके प्रति समर्पित हूं कुछ भी करने के लिए। यदि इंसान इस बात को समझ जाए ना कि गिव एंड टेक बराबरी का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही इंसान पूरी तरह से इन्वेस्ट हो रहा है एक रिलेशन में और एक इंसान सिर्फ एक ही दायित्व को लेकर गिनाया जा रहा है कि मैं तो ये कर रहा हूं, मैं तो ये कर रहा हूं, तुम सब कुछ करो, मैं तो ये कर रहा हूं। वहां रिलेशन में बैलेंस ऑफ हो जाता है। इसके लिए आजकल की जनरेशन ने एक वर्ड कॉइन करा है, इसे रिलेशनशिप नहीं कहते, सिचुएशनशिप कहते हैं। ये आजकल बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, हालांकि इसका मतलब पूरी तरह से अभी समझ में आना बाकी है कि एग्जैक्टली यहां क्या कहना चाहती जनरेशन। कि दोनों के दोनों सिचुएशन के आधार पर प्यार करते हैं दूसरे को, कि मेरा प्रेम तुमसे हमेशा हमेशा नहीं है, सिचुएशन बदली तो प्रेम बदल सकता है। और इसके साथ साथ अभी मैंने कुछ दिन पहले कुछ और भी कंसेप्ट सुनी थी, बेंचिंग, घोस्टिंग, कि एक रिश्ते में से जहां दो लोग थे अचानक से गायब हो गया कि आई एम नॉट फीलिंग द कनेक्टिविटी, मुझे तुमसे कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता था, मैं थोड़े दिन का ब्रेक लेने जा रहा हूं। और पहला वाला भी ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, वो किसी और के साथ संबंध में स्थापना कर लेता है, क्योंकि उसकी तरफ से एक वर्ड मिलता है बेंचिंग, कि एक व्यक्ति कतार में था, एक व्यक्ति रिलेशन में था। ये रिलेशनशिप नहीं है, ये एक्चुअली सिचुएशनशिप है। प्रेम में ना इतनी सारी ऑब्लिगेशंस नहीं होती। अगर हम प्रेम का सम्मान करते हैं ना, तो हम किसी भी व्यक्ति के एक्सेप्टेंस और सरेंडर के साथ प्रेम का सम्मान करते हैं। परंतु आजकल की भागा दौड़ी वाली जिंदगी में परिभाषाएं बहुत अलग है, इन बातों को डिफेंड करने वाले बहुत अलग है। कि सर आजकल जिंदगी बची 40 साल की, किसी इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर हम उसको पेरेंटिंग थोड़ी दे सकते हैं। हमने शादी की है, कोई ऑब्लिगेशन थोड़ी है, हमने कोई केस स्टडी गोद थोड़ी ली है।
बच्चे कई बार ये बोलते हैं सारे कि हमने शादी किसी केस से थोड़ी करी है। हमारा पार्टनर हमारे लिए एसेट होना चाहिए, लायबिलिटी नहीं। ये पहले से कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप के अंदर इतने बिजनेस माइंडेडनेस के साथ एंटर कर रहे हैं तो रिजल्टेंट कैसा हो सकता है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मर्यादा दोनों तरफ से होनी चाहिए, बैलेंस दोनों तरफ से होना चाहिए, बात करनी चाहिए, आपस में एक दूसरे की तरफ नमन करना चाहिए। हो सकता है कई लोगों को हमारी जो कंसेप्ट है ओल्ड स्कूल लगे, ऐसा लगे कि ये सब कहाँ एग्जिस्ट करता है इस संसार में, ऐसा तो कहीं नहीं देखा हमने, ये प्यार तो सिर्फ कहानियों में होता है। हर किसी का अपना अपना अनुभव है। हमने आपसे अनुभव शेयर किए। आपके और कोई और प्रश्न हो तो हमें जरूर भेजिएगा, हम आपको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हर हर महादेव।